अब ये मैनी टू मैनी क्या क्यों आ रहा मैनी टू मैनी? ये दोनों कॉलम्स में पेशेंट आईडी इज नॉट यूनिक, बट आइडियली पेशेंट वाली टेबल में पेशेंट आईडी शुड बी यूनिक. इट मींस देयर आर सम डेटा एंट्री एरर. रिगार्ड दिस पेशेंट आईडी का अगर हम अलग से टेबल बना रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ उसकी आईडी मेंटेन कर रहे हैं, सिर्फ पेशेंट की डिटेल मेंटेन कर रहे हैं, वहां पे पेशेंट आईडी शुड बी यूनिक. जैसे नो अब इसमें क्या हुआ, उसमें कुछ डेटा एंट्री हुई है, एरर हुई है, तो वो आपको सॉल्व करनी है. पहले देख लो. तो मैनी टू मैनी हमेशा अवॉइड करना. बहुत ही रेयर केसेस है जहां पे एक्सेप्ट होता है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है. एग्जाम को 19 ऑफ सबको एग्जाम है ना, 16 लास्ट नहीं होगा वो मल्टीपल पूरा पूरा नहीं होता है. 3 क्वेश्चन पेपर बना देंगे हर सेक्शन का 5 क्वेश्चन पेपर बनेंगे. ओके so guys in these two tables patient and hospital visit and patient id should be unique in this table. तो क्या करना है उसको यूनिक करना है. तो अभी यहाँ से मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पेज पे गए, if you go to the transform data page एक बार देखिए एंड यहाँ पे I got the patient. तो somehow ये patient id का जो कॉलम है इसमें कोई ना कोई रिपीट है. I got this. By any reason there are some repeat values in this column. Yes or no? तो कुछ नहीं करना है, कॉलम को सेलेक्ट करके ये कॉलम को सेलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म डेटा होम पे होगा, होम पे रिमूव रोज में डुप्लीकेट कर दो, रिमूव डुप्लीकेट. Got this? Somehow there are some duplicate values in that particular column ID जो नहीं होगा. तो क्या किया, उस कॉलम को सेलेक्ट किया ट्रांसफॉर्म डेटा में. Now I go to the home page, remove rows, remove duplicates. सारे डुप्लीकेट रिमूव हो गए. ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओ, पेशेंट वाले टेबल पे जाओ और जो पेशेंट आईडी वाला कॉलम सिलेक्ट करके रिमूव रोज वाला ऑप्शन को डिस्कस कर चुके बहुत पहले, अगर याद हो. सेशन नंबर 3 वो सेशन हमेशा याद रहता है कि बहुत जगह. तो रिमूव रोज में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स. नाउ इफ यू गो टू द क्लोज एंड अप्लाई एंड अभी बना के देखो रिलेशनशिप, कोई वार्निंग आ रही क्या आ रहा, क्या बन गया 1 to many, 1 to 1 1 to many बन गया. There is no warning. So try to understand. मैंने इसलिए बोला पहले टेबल को समझो कि कहाँ पे क्या हुआ, then only can remove the error. हॉस्पिटल विजिट में अगर यूनिक कर दोगे तो there is a problem, क्योंकि हॉस्पिटल विजिट में सेम पेशेंट मल्टीपल टाइम आ सकता है, वहाँ पे रिपीट होनी चाहिए, राइट. वहाँ पे हो सकती है पर पेशेंट आईडी में नहीं हो सकती. तो ये कहाँ समझ में आएगा, once you understand the data set. This table में प्रॉब्लम हो सकती है कहाँ पे, you need to work that you need to understand the context of the data set. हॉस्पिटल विजिट में कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार देखो हॉस्पिटल विजिट में क्या है. जस्ट क्रॉस कर द हॉस्पिटल विजिट टेबल, उसमें कुछ इशू है. यस सर, यस सर. क्या इशू है, ब्लैंक, जैसे ब्लैंक कॉलम, कॉलम 9 उसको डिलीट कर दो ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके हॉस्पिटल विजिट में. If you go to this hospital visit table, there is a blank column, column 9. तो ट्रांसफॉर्म डेटा में जाकर उस कॉलम को रिमूव कर दो. एक और प्रॉब्लम है, क्या वैल्यूज मिसिंग है. इसमें डिस्चार्ज डिटेल्स आईडी, तो उसमें डिस्चार्ज डिटेल नहीं होगा ना, तुम लोग आगे एग्जीक्यूट ही होंगे. जब डिस्चार्ज होंगे तभी लागू आएंगे ना. तो ट्रांसफॉर्म डेटा में गए, you need to select hospital visit table and go to the last. यहाँ पे कॉलम 9 है, जो ब्लैंक है उसको सेलेक्ट करके रिमूव कॉलम नॉट एक्सपेक्टेड. So this diagram is data model.
Now this is the diagram. Now you have created the relationship between all the tables. Now directly, indirectly they are connected to each other. अभी जो भी field कहीं से use करके will create addition. Okay, but whatever field you are using, make sure in that table that should be primary. It is clear? अब लिखो उनको objective क्या अचीव करें. तो objective by first time objective one. देखो objective one कैसे करना. किया तो था अपने आप. बस टू का तो ऑटोमेटिकली किया था. सबको वो करना चाहिए. तो उसमें अगर objective बना हो तो बना देगा तब तो करता. इसमें तो बना ही नहीं पाएगा. तो मैं डिफाइन करके भी बना फिर वर्ड कर पहले को तो ऑटोमेटिकली डिफाइन करते हैं. कॉलम 9 जो भी आता है अगर पेशेंट एप्लीकेशन ये पहले केस में उसने नहीं बनाया था. पहले उसने नहीं बनाया था. क्योंकि मैंने बता नहीं था. हमने बनाया. मैंने तब बनाया नहीं था. मैंने कैंसिल कर दिया. अगर तुम बना रहे थे लाइन में मैंने उसके बाद जाके फिर उसको चेंज कर दिया. और मैंने बनाया ही नहीं था ना. मैंने भी नहीं बनाया था. मैंने कुछ नहीं बनाया था. अगर बना होता तो उसको सही करता. अब बना ही नहीं था तो कैसे सही करेगा. Now listen to me. Objective one. So I want to understand what is the location क्या है. Okay. Just go to the table view. मैं हॉस्पिटल विजिट वाले टेबल में देखो कि लोकेशन वाले कॉलम में क्या क्या वैल्यू है. पेशेंट सर्जरी. So लोकेशन क्या है. Is that region, country, city क्या है. So which department? So department actually location है कैसे define किया गया है. Department of the hospital. Okay. If I go to the table view, I go to the hospital visit, and how many values are there in there? कितनी values हैं, कितने type की distinct values हैं. So location में if I just select this filter, you can see there are only 5 values. So इस hospital में कितने department है. 5. जिसका data है हमारे पास. Inpatient, outpatient, main hospital, obs gynae, intensive care. Okay. So there are 5 departments in this hospital. एक बार इसकी पिक्चर लेकर रख लेना कितने डिपार्टमेंट है. इसकी जरूरत पड़ेगी. स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना. कुछ भी रखे ये 5 डिपार्टमेंट. तो लोकेशन क्या है हमारे 5 डिपार्टमेंट है. ओके. एक बार इसको लिख के रख देना क्या क्या है. अभी हम देखते हैं. So I want to understand for every location what is the average minute to service for each patient. Because every department में हर पेशेंट पे एवरेज कितना टाइम एक्सपेंड हो रहा है. राइट. कितना टाइम स्पेंड कर रहा है एवरी पेशेंट. कितना व्हाट इज द एवरेज मिनट टू सर्विस फॉर एवरी पेशेंट इन ईच डिपार्टमेंट और इन ईच लोकेशन. अगर ये कैलकुलेट करना है. In every location, how much time you are spending on every patient average time to service, minutes to service. जब एक कॉलम होगा minutes to service का. कि कितने मिनट आप उस पे स्पेंड कर रहे हो. क्लियर. एग्जांपल इंटेंसिव केयर क्या होता है. आईसीयू. तो आईसीयू में टाइम ज्यादा लगेगा. ओके. So I want to understand what is the average minutes to service for every patient that is happening in each location. Okay. Now इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव. इसी में सब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है. फर्स्ट बी क्या है. The hospital also define goal for every location. Because this hospital ने define भी किया है कि आपको ICU में minimum 30 minutes तो अपने patient पे define करना ही है, spend करना है. Because that define the critical cases. Okay. So hospital ने goal भी दिया, goal define किया. Inpatient है तो 35 minutes, ICU है तो 30 minutes, okay. Lab है तो 120, whatever it is. Okay, this is the goal that hospital has defined for every location. I want to compare that. Actually में कितने मिनट हम स्पेंड कर रहे हैं और गोल को टारगेट जो दिया है उसे क्रॉस करना है कम करना है. Because that is our second goal. इसी का सब ऑब्जेक्टिव है. कि पहले तो हमें पता हो कि एक्चुअल कितना टाइम स्पेंड करना है. फिर उसको कैसे टारगेट जो दिया है गोल जो दिया है उससे कंपेयर करना है.
ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि ये सेल्स टू टारगेट वाला प्रॉब्लम है कि कितनी सेल थी कितने टारगेट थे उसको कंपेयर करना है। सिंपल, कितना मिनट टू सर्विस एक्चुअल हो रहा है और कितना हॉस्पिटल ने गोल डिफाइन किया है। इस डिपार्टमेंट में इतना तो मिनिमम स्पेंड करना ही है, ये गोल है। इट्स आल्सो क्रिटिकल इश्यूज। तो आईसीयू में ऑब्वियसली ज्यादा टाइम होगा या 30 मिनट आपको स्पेंड करने के लिए, ऐसा नहीं कि जाके बस छोड़ के चले जाओ। अगर आईसीयू को याद है तो 30 मिनट दे देंगे, फिर आपको एक्चुअल से कंपेयर करना है। तो इसके लिए हम लोग वी आर गोइंग टू क्रिएट अ चार्ट। ओके, लिसन टू मी, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ चार्ट दैट इज अ मिरर चार्ट। पहले मुझे बताओ किस लोकेशन हम लोग ज्यादा एवरेज मिनट की सर्विस स्पेंड करना है। एक बार चेक करो, लोकेशन दिया है, मिनट टू सर्विस वाला कॉलम भी दिया है। देखो एवरेज मिनट्स ऑफ सर्विस कितने दे रहा है एवरी लोकेशन पे। इनपेशेंट पे कितना दे रहे हैं? 43 पॉइंट समथिंग, 45 नहीं होगा, 43.6। हां, एक बार एक सिंपल कॉलम चार्ट बना दो, लोकेशन वर्सेस एवरेज मिनट्स टू सर्विस। मिनट्स टू सर्विस दिया है, आप देखो हॉस्पिटल के वाले करो 43.17 बन गया। तो हाईएस्ट किस डिपार्टमेंट जा रहा है? Inpatient surgery। कितना मिनट? 43.17 लोएस्ट किसमें है? OB ऑफ साइड हो गया। 22.99 22.99 Now, there are two options when you have this kind of study, actual versus target. Guys, अभी देखो, when you have to create actual versus target chart, there are two options. One is bullet chart. First is a bullet chart क्या होता है? For example, you have three categories, X, Y, and Z, and you have some active values. Okay? So ये normal horizontal column chart बनाया, categories and sequence. So इसमें target define. Then it defines the target like this vertical line. So vertical lines क्या होगी? Target. So ये chart क्या बता रहा है? कि ये target का we have not achieved the target. इसमें इन दोनों के क्या निकला? Target. So this chart is called bullet chart. Vertical lines आपके target define करते हैं. अब आपको बताना था कितने परसेंट आपने कवर किया है, व्हाट इज क्रॉस कर दिया है। दिस इज बुलेट चार्ट, सिंपल बुलेट चार्ट। तो बुलेट चार्ट बनाएंगे तो एक और ऑप्शन होता है बार एंड बार चार्ट। बुलेट चार्ट लिखो क्या होता है? दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम होता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, विजुअलाइजेशन अलग होता है। समझ में आ रहा है? How this chart is different from that? इसमें क्या हो रहा है? एक्चुअल एंड टारगेट दोनों के लिए क्या बनना है? कॉलम, एंड दे आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर। Got this? So this we call bar and bar. एंड वहां पे वर्टिकल लाइंस में इसको क्या बोलते हैं? बुलेट। यहाँ पे क्या है? रेड वाला क्या है? टारगेट। तो टारगेट की कॉलम की लेंथ अलग होगी, विड्थ अलग होगी, और उसके बाद एक दूसरा कॉलम आएगा फॉर द एक्चुअल। तो ये बताएगा कि उसको कितना परसेंट कवर किया, उसको क्रॉस किया। So this is a bar and bar. It means for actual and for target, for both you will get the column. तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे डिफरेंट कलर से।
And what is? So this is one. Both दोनों एक दूसरे के बन जाते हैं. Objective same है, पर दोनों में visualization different है. ठीक लोग याद है क्या होता है? तो डिफरेंस क्या है सिर्फ विजुअलाइजेशन डिफरेंस है. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना. नाउ लिसन टू मी. पहले देखो. Guys, this is the health session. इसका 9th and 10th कोर्स खत्म है. Next class we will do 2 more charts, box plot and clustering. Last class में summary करके कोर्स खत्म. No? Yes or no? Do we have bullet chart option here? No, sir. Now यहाँ पे जरूरत पड़ती है, you need to make sign in with power grid. अभी तक sign in की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी. ये sign in option आ रहा होगा. Can you see this? तो यहाँ पे you need your Microsoft email ID. जिन्होंने Excel के लिए IT डिपार्टमेंट से लिया था, एक ID दी होगी IMI में, right ना? Yes. तो वो लोग तो एक्सरसाइज करेंगे. जिन्होंने नहीं लिया तो वो लोग सिर्फ दोस्त बनाएंगे. और बाद में जाके ले ले. I got this because you need IMI, my proper Microsoft login ID. मैंने इसको लॉगिन करवा लिया. Guys, हमारे खुद का listen to me. कहाँ पे लॉगिन करना है सोचो. देखो please. So if any visualization is not there, please listen to me. And you want to create that. एक बार देख लो please और notes लिख दो. Step तो मैं दे दूँगा, बात घर जाकर repeat कर लेना. और notes बताओ. You can see this option, get more visuals. Can you see this? If any chart is not given, you can go to this option, get more visuals. If I just click on and click on this, यहाँ पे वो login मांगेगा. देखो मांग रहा हो. एक बार करो. तो वहाँ पे जिस Excel वाला जो आपको IMI के थ्रू login मिला था, उसे इंटर कर दो. Microsoft ID वही है. पासवर्ड याद हो तो कर लेते. याद होना चाहिए. Please make the login. Personal ID से काम नहीं होगा. You have to use IMI ID. Personal ID will not work. So you should have a Microsoft Teams का जो login होता है वो होना चाहिए आपके पास. You should have a Microsoft. क्या हुआ? एंट्री तो करो कुछ नहीं करना. हो गया? नाम आ गया? Yes. पर्सनल किसी का साइन इन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? Get more visuals हो जाना. Get visuals. बुलेट साइन इन करके बैठ नहीं जाना. हॉरिजॉन्टल बुलेट आपको पर्सनल जिन्होंने एक्सेल का लिया होगा उनको उनके में इजीली हो रहा होगा. तो पर्सनल आईडी से भी हो रहा है. हो गया तेरा पर्सनल आईडी मेल आईडी दे. वो तो मैंने मेल आईडी से किया था, बस कोई तेरा मेल आईडी से ईएमआई का मेल आईडी है ना. मैंने क्या किया, स्टूडेंट आईडी से एक्सेल लिया माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, मैंने याद कितना को मिल गया? इसमें तेरा आईडी कौन सा है गाइस? कितना को ये स्क्रीन मिल गई? ना यहाँ पे कुछ नहीं करना. प्लीज वहाँ पे once you get the login, then you need to click on get more visuals. You will get this page. Please अभी देखो क्या करना है. जिनका नहीं मिला प्लीज राइट डाउन. You will get this page. यहाँ पे बहुत सारे custom charts पड़े हुए. So you can also create your chart if you have knowledge how to create this, and you can also upload here. So free भी अप्लाई कर सकते हो. You can also make it with some money. Okay. So for example, if I say bullet chart here, bullet chart वो आ रहा है. We'll get lot of options here. कितने options आ रहे हैं? All are bullet charts. अब जो देखने में अच्छा लग रहा है वो select करो. वो जो free. Obviously, पैसे कम करते हैं. वो भी एक Have you got this? Now listen to me. So a lot of people have created bullet chart with different visualization. So whatever you get is simple and convey your message, you can select. Okay? So for example, एक बार देख लो. अभी देखो सही.
यहाँ भी बेसिकली चल रही है, तुम्हारा सिस्टम में चल रही है. So you can see there are a lot of good options. Okay. For example, I'm going to select this because this looks like very simple. A column is there, target value. You see this? I select this. Whatever chart you want to select, just select this. This is a Microsoft app. Okay. यहाँ पे एक बहुत सारी ऐप पड़ी है चार्ट फॉर्म में. इसको बस ऐड करना है. Whatever chart you select करो उसको क्या करो? Add. Now you can see that will appear here. हो गया? Yes sir. इनसे अलग आएगा बट आ जाएगा. अब चलो ये तुम्हारे होना चाहिए. Now whatever chart you are selecting, सबके इनपुट कैसे डेटा को इनपुट करना है to create a visualization that is totally different. वो समझना इम्पोर्टेंट है. लिखा वो प्री डिफाइंड नहीं है, सबने अपने हिसाब से बनाए हैं और अपलोड किए हैं. So you have to understand their assumptions. कि कहाँ पे कौन से वैल्यू करेक्ट आउटपुट लेना है. You got this? ये सब तो बहुत प्री डिफाइंड पॉपुलर है, इसका इजी हो जाता है. जो जितने भी विजुअल्स की आर गेटिंग फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऐप, उनका डिफरेंट इनपुट कैसे प्रोवाइड करना, दैट इज टोटली डिफरेंट. टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. ठीक है, वो क्या है? कस्टमाइज्ड है. कितना बार है ये? How many to get this bullet chart? Now listen to me. पहला चार्ट बनाते हैं, प्लीज. नहीं यार छोड़ दो. Once I select the bullet chart, now you need to understand these fields. पहला field क्या है? Location. कैटेगरी. So हमको किसके बेस पे अपनी एनालिसिस करनी है? Location. लोकेशन. Now लोकेशन मुझे कहाँ से पिक करनी है? लोकेशन अभी हमारे पास है कि हमारे पास टारगेट गोल्स दिए कि नहीं दिए? नहीं, टारगेट गोल्स. अभी देखो गोल्स वाला कोई कॉलम दिया कि नहीं दिया? इससे कंपेयर करना है. चलो हमको पता चल गया. पर वो किससे गोल्स वाले कॉलम दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया. देख लो डेटा सेट में कहीं दिया होगा. वर्ड फाइल में. सॉरी? टेक्स्ट फाइल. सो हमको गोल्स की अलग से फाइल दी है. जो फोल्डर में देखो एक और फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल. तो वो डेटा पहले इंपोर्ट करना है. देख लो यह वन मोर फाइल. जो फोल्डर डाउनलोड करने के बाद उसमें और फाइल दी. Now that's why उसका फाइल का फॉर्मेट क्या है? टेक्स्ट txt. That is not Excel. Now listen to me. यहाँ पे गेट डेटा पे जाओ. यहाँ पे जो भी फाइल फॉर्मेट है, what file format I need to select? Text select करेंगे. Then that is the text open. Now this is part of my data set. इसमें these are the options. Load कर दो. Now the table is part of your data set. Can you see this? Yes. तो इसलिए इसमें वो ब्लेंडिंग और फील्ड वाली अप्रोच मैटर नहीं करती, क्योंकि एवरी टाइम व्हेनेवर यू मल्टीपल फाइल्स यू हैव टू यूज दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन. तो फाइल फॉर्मेट सिलेक्शन का ऑप्शन देता है. कैन यू सी दिस? जब भी आप नई फाइल फॉर्मेट इंपोर्ट कर रहे हो तो क्या पूछ रहा है कि पहले फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करो. तो इसमें वो सब अप्रोच काम नहीं करती कैटेगरी. उसमें ये ऑप्शंस नहीं आते हैं. यू गॉट दिस? So now I have four tables. Hospital location goal दिया है. एक बार डेटा टेबल में देखो वो that is a part of model or not. If I go to the data tables, that should be also part of that. You can identify that. Then you can see that. किस बेस पे इसने रिलेट बनाया है? Which is the common? नहीं फाइल आई है. Location versus location. Can you see this? कहाँ पे बना है? Hospital location goals में that is a one and hospital visit में क्या है? Multiple. तो आइडेंटिफाई कर लिया. वन टू मैनी तो इसलिए आइडेंटिफाई कर लेगा. प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करता है? मैनी टू मैनी. क्लियर? तो डेटा सेट से बनाओ, कोई इशू नहीं है. नाउ बुलेट चार्ट बनाते हैं. बुलेट चार्ट इज देयर. ओके, कैटेगरी में नाउ फ्रॉम दिस टेबल आई नीड टू पिक द लोकेशन. हॉस्पिटल लोकेशन. तो लोकेशन मैंने पिक किया. कैटेगरी में लोकेशन आ गया. ओके, नाउ दोनों चार्ट इसी से बनेंगे. बुलेट चार्ट से बनेंगे दोनों. और उनकी वैल्यूज कैसे रखनी है वो समझना है. एक बात पहले सीख लो. लिसन, लोकेशन तो कैटेगरी में आएगा. हमको क्या करना है? एक्चुअल वर्सेस गोल. एक्चुअल कहां पे दिया है? हॉस्पिटल विजिट. इफ आई गो देयर एंड दिस इज द एक्चुअल मैंने टू सर्व, राइट? इफ आई गो देयर, यहां पे वैल्यूज को नहीं रखना है. एक नोट कर लेना, कहां रखना है? कैटेगरी वाज एक्चुअल को यहां पे रखना है. कंपैरिजन वैल्यू.
to create bullet chart, पहले लिखो to create bullet chart, category में location को रखना है and actual values को रखना है comparison values. Actual values को कहाँ रखना है comparison values. यहाँ पे ड्रैग करो. Actual values को कहाँ रखना है comparison में. And उसका आपको sum बना देगा. तो इसमें क्या करना है? Average. तो जो आपको इससे कंपेयर करना है वो average लेंगे. क्लियर हो गया? Then scroll down. आपको एक और ऑप्शन मिलेगा टारगेट का. टारगेट क्लियर? यस. टारगेट में किसको रखना है? एवरेज मिनट्स. प्लीज एक बार देख. इसके बाद एक और ऑप्शन मिलेगा टारगेट. टारगेट में किसको रखना है? जो बोल दिए हैं. एवरेज मिनट्स सर्विस. इसको आप करोगे टारगेट का रखोगे तो वो काउंट में कन्वर्ट कर देगा. इसको किसमें कन्वर्ट करना है? एवरेज में. तो एवरेज ऑफ एवरेज का सेम होता है. एवरेज का आप निकालो तो सेम आएगा. Can you see this figure to bullet chart? So category में लोकेशन को रखना है, actual values को comparison value वाले ऑप्शन में रखना है, and targets में क्या रखना है? Goal. You'll get the bullet chart. पहले bullet chart बना दो, एक बार बनाओ bullet chart. अभी इसमें problems हैं. ब्लैंक कर बना दो जरा. दिस ब्लैंक किस करेंगे यहाँ पे ब्लैंक्स नहीं बनना. फिर वो है नहीं सही. लॉगिन नहीं है. तो ये लो. सॉरी. लोकेशन को कैटेगरी में, एक्चुअल वैल्यूज को रखना है को कंपैरिजन वैल्यू में और टारगेट को रखना है गोल्स को. यू गेट द सेम शॉट. आगे आगे पॉसिबल ले लेते. So why did we use location from the text file not table? Because उसमें location ऐसा यूनिक डिफाइन किया है. मेरे पास इसमें प्राइमरी डिफाइन हो वेरिएबल इसलिए. And what does this represent to background में Okay, how many screens? How many of you created this one? कितनों का आ गया ये? Guys, कितनों का ये आ गया? जो बना रहे हैं. Now listen to me. Actually हमारे पास लोकेशन में कितनी कैटेगरीज थी? 5. यहाँ पे कितनी आ रही? इसमें एक ब्लैंक आ रही. ना ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? Listen to me. तो हॉस्पिटल विजिट में लोकेशन डिफाइन थी जो मैंने पहले बोला पिक्चर लेके रखा उसमें कौन-कौन से डिफाइन थे? पेशेंट, आउट पेशेंट, इंटेंसिव केयर, मेन हॉस्पिटल, ऑक्सीजन है, मेन हॉस्पिटल. But listen to me. If I go to the goal वाले, if I go to the hospital goal location और goal वाला, इसमें देखो उसमें डिफरेंट ना है. इंटेंसिव केयर को कैसे डिफाइन किया? ICU. तो उसने वैल्यूज को नहीं समझा कि both belongs to same category. Have you got this? This is not inconsistency problem in data set. तो डेटा सेट में पहले क्या देखना है? कॉलम हेडर सेम हो, डेटा फॉर्मेट सेम हो, उनके अंदर जो वैल्यूज है वो भी सेम होनी चाहिए. और जो इसमें मेन हॉस्पिटल को कैसे डिफाइन किया है? लैब. That's why you are getting multiple. और किसी का वैल्यूज नहीं आ रही. जस्ट चेक लैब और आईसीयू में कोई वैल्यूज ही नहीं आ रही. बिकॉज़ उनके नाम डिफरेंट है. तो इसके लिए करना है क्या? प्लीज लिसन टू मी. अगर देखो करना है. प्रॉब्लम समझ में आया? चार्ट तो बन गया, विजुअलाइजेशन सही बना, पर वैल्यू सब गलत है. Have you got this? इसके लिए क्या करना है? ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है. एंड हॉस्पिटल गोल्स में जाके इनको रीनेम कर देना. आईसीयू क्या करना है? सेलेक्ट करके इसको रिप्लेस कर देना. रिप्लेस वैल्यूज. एक ही कॉलम में आप सिंगल कॉलम सेल में होगा तो कॉलम में बहुत सारे वैल्यूज हैं तो सबको रिप्लेस कर देना. तो आईसीयू क्या करना है? इंटेंसिव केयर. इंटेंसिव उससे मैच होना चाहिए. तो जो इमेज लेकर रखी थी मैच हो देखो सही करती है. ये कोई स्पेलिंग सही है इंटेंसिव के लिए राइट. एंड कैंडिडेट सेलेक्टिव आल्सो. इंटेंसिव केयर इसको एक कर दिया. ओके. एंड लैब में देख लेना मेन हॉस्पिटल. मेन हॉस्पिटल.
चार्ट होपफुली सही हो जाना चाहिए। यस सर। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके हॉस्पिटल लोकेशन गोल्स में जाके आईसीयू को रिप्लेस कर दो विद इंटेंसिव केयर एंड दैट को चेंज कर दो मेन हॉस्पिटल। बट दैट शुड बी केस सेंसिटिव, स्पेलिंग सही होनी चाहिए और कैप्स तो स्मॉल का ध्यान रखना, अदरवाइज नई कैटेगरी बना दो। नाउ यू गेट द राइट बन गया पूरा चार्ट। तो किस डिपार्टमेंट ने इसने गोल को क्रॉस किया है? Inpatient surgery, मेन हॉस्पिटल में operation, आप animation. एवरीथिंग इज क्रॉस। Yes. ओके और तो नहीं किया ना। somebody is asking ये शेड्स क्या है, बोल देता ना। तो इसमें कुछ नहीं है, ये शेड्स यहाँ पे गलत रिप्रेजेंट हुआ है, जिसने भी चार्ट बनाया सही नहीं बनाया बैक एंड लाइन। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो डिवाइड कर देता 5 20% 40% 30%। आइडियली इसको डिवाइड पर एवरी गोल तो उनको कंपैरिजन पता हो किसमें कितना मैक्स है। ये एक्चुअल ब्लड चार्ट है, इसमें लिखा है गोल को मैक्सिमम वैल्यू बेस पे डिवाइड करता है, तो उनको पता होता है कि कितना कंप्लीट हो गया कितना होगा। तो इसमें रिलैक्स के हिसाब से तो इसके साथ डिफरेंट सर्विस हो सकती है। ये बार सिंपलिसिटी की बात है। लैब को भी चेंज करना है। मेन हॉस्पिटल। गाइस लॉगिन ले लेना, अभी बता रहा हूँ, लगता है एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। जाके माइक्रोसॉफ्ट पे आईडी बना लेना आईएमआई की, और आईटी से डिपार्टमेंट से हेल्प चाहिए तो उसका लॉगिन ले लेना। आई एम टेलिंग यू। This is done. इसके नोट्स लिखना, लिख लो कैसे बुलेट बनता है क्या बनता है। अब इसी को बाहर फिर हम कन्वर्ट करते हैं इसी का। We are going to change this chart into bar and bar. अभी करते हैं। क्या हुआ सर इसको तो बनी नहीं रहा। चलो उसको बनाया सो सर वो भी कर देते हैं टेस्ट करवा। नाम इसको मतलब टारगेट वाइज सेम कर वही है। Now, guys, class, हो गया? I am going to change this bullet chart into bar and bar. Please listen to me. I am going to change this bullet chart into bar and bar. Using the same bullet chart, ये इसी चेक करें. But we need to change this values position. Listen to me. Class. अभी इनकी पोजीशन चेंज करके हम going to change the type of chart. Okay? इसलिए मैंने बोला जो भी if you are using any new visuals, उनकी इनपुट डेटा को कैसे पुट करना है you need to understand. अभी हमने तीन स्पेस यूज की है, लोकेशन, कंपैरिजन वैल्यू एंड टारगेट्स। नाउ लिसन टू मी। अभी मैं कंपैरिजन वैल्यू हटा देता हूं एंड टारगेट्स को भी हटा देता हूं। लोकेशन तो बढ़ जाएगी। अब आई एम गोइंग टू यूज वैल्यूज। तो पहले लोकेशन के बेस पर की एक्चुअल वैल्यूज कितनी है, दैट इज मिनट टू सर्विस, मैंने वैल्यूज में ऐड किया उसे। वैल्यूज वाले में I convert into the average. Okay? मैंने क्या लोकेशन कैटेगरी क्या है उसके लोकेशन, then I use value field, उसमें क्या डाला actual values, then I go to this comparison values में मैंने क्या डाला target values, comparison में target डाल दिया, I convert into average, बन के बारे में देख लो। I just change the position of values. Category में location, values में actual values and comparison में target values. I just change it. क्या बन गया? Different display chart.
तो इसमें जो ग्रीन वाला क्या दिखा रहा है? टारगेट ब्लू वाला क्या दिखा रहा है? अचीव मीनिंग इनसाइड सेम है, देखो। कैटेगरी में लोकेशन, वैल्यू में एक्चुअल वैल्यूज, मिनट टू सर्विस एवरेज एंड कंपैरिजन वैल्यू में गोल वैल्यूज। ये बन गया 12। तो बन गया ना। गोबर गोबर कर दिया इसने और ये उसका और एक सेक्सी व्हाट इज जो ऊपर वाला है कंपैरिजन वैल्यू के ऊपर वाले का हेड क्या है क्या है टारगेट्स नहीं वैल्यू बार रेस्ट टू बार हमारा promoting LGBTQ वो गलत हो Now I want to understand for every patient how many days they have spent in the hospital, how many days they have stayed in the hospital. कितने दिन हॉस्पिटल में गुजारे? Simple. How many days they have spent in the hospital for every patient. I can also take this analysis into what is the average time of staying in each location. There are 5 locations. उसमें what is the average time of spending of every patient? कितना patient average time कितना लगा हर एक location? तो उससे क्या define होगा? उससे better क्या होगा? पर यहाँ पर अगर मुझे पता है ICU में average time 5 days का, तो analysis क्यों useful है? Why that analysis is useful? Capacity के हिसाब से we can give the estimate time to the next patient. AIMS में जाते क्यों बोलते 2 महीने बाद bed available? How can they calculate 2 महीने? Only 2 months. How can they calculate only 2 months? Why not 3 months or 6 months? ये prediction कहाँ से ला रहे हैं? Because they know what is the average time of every patient in that particular location or in that department. Am I right? Yes or no? I hope you should not visit to AIMS, but AIMS में कभी जाओ और तुरंत बेड नहीं मिलता है. तो क्या देते हैं? टाइम देते हैं. अगर आपको इस लोकेशन में आपको बेड चाहिए फॉर दिस केयर, देन यू कैन मेक आउटकम आफ्टर 45 डेज. वो 45 डेज कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं? दैट इज द एवरेज टाइम ऑफ एवरी पेशेंट इन दैट लोकेशन इन दैट डिपार्टमेंट. आई गॉट दिस.
Yes or no? For example, whenever you make an order on Amazon, वो कैसे calculate करो 2 दिन में आ रहा 5 दिन में आ रहा? How do you make this calculation? Because उस distance के लिए from that location to that location तो average time है. Have you got this? I want to perform that analysis here. कि एवरेज टाइम है, मुझे आईसीयू में किसी को एडमिट करना है, सारे बेड फुल है, नया पेशेंट आ रहा है, तो उसको कितने दिन बताना है? एवरेज डे. तो वो मुझे कैलकुलेट करना है. गॉट दिस? प्रॉब्लम समझ में आया? ये ऑब्जेक्टिव है, लिख लो. ये ऑब्जेक्टिव 2 है. That we want to calculate the पेशेंट लेवल पे देखना कि हर पेशेंट ने कितना ऑन एन एवरेज कितने दिन स्पेंड किए इन द हॉस्पिटल, वो भी आ सकता है. हमको यूज क्या करना है? एडमिशन डेट माइनस डिस्चार्ज डेट. So we have to make this calculation. Duration between admit date and discharge date. ये कैलकुलेशन हमको आइडेंटिफाई करनी है. उसका डायरेक्ट कोई कॉलम नहीं दिया. तो डायरेक्ट कॉलम दिया कि नहीं दिया? नंबर ऑफ डेज का कोई कॉलम है कि नहीं? यस या नो? देखो क्वेश्चन नहीं है, कोई नहीं है. बट हमको क्या दिया है? एडमिशन डेट दिया और डिस्चार्ज डेट. इन दो का यूज करके बनाना है, बस इनका डिफरेंस निकाल लेना. पहले प्रॉब्लम मुझे करना है. So we have to use two field, admission date and discharge date. इनके बीच में हमको डिफरेंस निकालना है, कितने दिन का डिफरेंस है. Go for then we can have any problem, whatever we have already discussed. Okay. अब यहाँ पे थोड़े नोट्स बना लूँ इम्पोर्टेंट. प्लीज इम्पोर्टेंट की 1%. Try to understand this one. Now, I want that you want to create that new field as a column or measure. Column. Because जो भी एडमिशन लिया उसकी एडमिशन डेट तो होगी. अगर डिस्चार्ज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? वो फिर नल आ जाएगा. For that particular row. Okay, we can't calculate. Okay? और जब डिस्चार्ज हो गया उसकी एक वैल्यू आ जाएगी. This is clear? तो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ उनका आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. So you need to create a column. मेजर नहीं होगा. ये मैंने क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो इसमें हर रो में आपको एक वैल्यू चाहिए. हर पेशेंट के डिस्चार्ज नंबर ऑफ डेज वैल्यू होगी. अगर वो डिस्चार्ज नहीं हुआ होगा तो वहां से 0 आना आ जाएगा. स्टिल एडमिटेड. ओके. और जो डिस्चार्ज होगा उसको काउंट करेंगे सिंपली. सो यू नीड टू क्रिएट एज अ कॉलम. नाउ वो कॉलम एंड यू हैव टू यूज टू फील्ड्स, एडमिट डेट एंड डिस्चार्ज डेट, राइट? सो इफ यू वांट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नाउ इशू एक और आ रहा है. Both these fields are part of different sheets. अब दोनों में नंबर ऑफ रोज अलग होंगे. I got this? अगर इसमें कॉलम बना तो कहाँ से बनाना, किसमें बनाना चाहिए? ये कॉलम तो एक पूरा नंबर ऑफ रोज कवर करेगा और दोनों में नंबर ऑफ रोज तो अलग है. इसमें ऑब्वियसली कम होगी. एडमिशन ज्यादा में डिस्चार्ज हो सकता है कम उससे, या इक्वल हो गया कम हो गया, राइट? सिंपल. तो कहाँ पे बनाना होगा वो कॉलम? इसमें या इसमें? उसमें कम हो We have to create in hospital visit. At least admission हुआ. So whatever, if you want to create any date difference kind of column, you have to use the table from the date start. So अगर ये डेट निकाले तो पहला कौन सा वैल्यू स्टार्ट होगा? एडमिशन डेट. You got this? ऐसा ना? अगर हमको डेट का डिफरेंस निकालना है, we have to choose and both dates are given in different tables. So we have to choose the table जहाँ से we have start date is given. In this table we are given the start date. ये लिख लो. अगर सेम टेबल में तो कोई इशू नहीं है. Start वन उसको कोई इशू नहीं है. If you are creating a date difference and both dates are given to different tables. Start date कहीं दिया है, end date कहीं और दिया है, किसी दूसरी टेबल में. Okay? Then you need to choose the table to create the column in which you are given the start date. Have you got this? तो जिसमें start date दिया होगा वो टेबल यूज करना है. So you have to create a column in the table where start date is given. The admission and discharge में start date क्या है? Admission or discharge? एडमिशन. तो कौन सी टेबल यूज करनी है हमको? हॉस्पिटल विजिट. ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. डेट डिफरेंस बहुत जगह यूज होगा. कि
किस दिन शिप हुआ, किस दिन कौन सा रिसीव हुआ, ऑर्डर डेट वाला हमेशा ही होता है, वो मल्टीपल टेबल्स नहीं होता। Now, so I am going to use this admit date because that is the first date I have to define. Right click, define as a new column. That's the use करना है। Define as a new column. New पहले देख लेना guys, बहुत टाइम है। Number of days, okay, equal. Now the function is date difference. Date difference. You see this? Function is date difference. तो डेट डिफरेंस एक बार देखो, इसके आर्गुमेंट्स कितने हैं? इस फंक्शन में कितने आर्गुमेंट्स हैं? 3, डेट 1, डेट 2 एंड इंटरवल। तो डेट 1 क्या होगा? स्टार्ट, डेट 2 क्या होगा? एंड, इंटरवल क्या होगा? ये क्या चाहिए? नंबर ऑफ डेज चाहिए, नंबर ऑफ आवर्स चाहिए, नंबर ऑफ मिनट्स चाहिए, क्या चाहिए? व्हाट शुड बी द यूनिट? ओके, सो स्टार्ट डेट वाली टेबल यूज करना है हम अगेन से। नाउ स्टार्ट डेट क्या है? एडमिशन डेट, एडमिट डेट। गाइस डोंट डू इट फ्रॉम द साइड। एडमिट डेट का ऑप्शन आ गया, टैप कर दिया, एडमिट डेट आ गई। सेकंड आर्गुमेंट क्या है? एंड डेट क्या होगा इसके अंदर? डिस्चार्ज। इफ आई टाइप डिस्चार्ज आई विल नॉट गेट दैट, वो फील्ड नहीं मिलेगी मुझे, डेट 2 की फील्ड नहीं मिलेगी डिस्चार्ज डेट। व्हाई? बिकॉज़ वो डिफरेंट टेबल में है। अगर वो हॉस्पिटल विजिट का ये डिस्चार्ज इसी का पार्ट होता तो मिल जाता। इसके लिए क्या यूज करना है? यू कैन यूज अनदर फंक्शन दैट इज रिलेटेड। रिलेटेड क्या होता है? वो अदर टेबल्स को कॉल करता है। इफ आई यूज रिलेटेड, इफ आई यूज रिलेटेड, सेकंड वाला अभी देखो उसका अदर फील्ड क्या होगा मिलेगी। डेटा मॉडल केस में आप देखो, इफ यू आर टू यूज टू फील्ड इन द सेम टेबल तो वहां पे इसकी जरूरत नहीं है। इफ यू आर टू यूज टू क्रिएट ए कैलकुलेटेड विद टू फील्ड कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट टेबल तो वहां पे क्या यूज करना है? अब इसमें क्या सेलेक्ट करना है? डिस्चार्ज डेट। नाउ व्हाट इज कॉल्ड आर्गुमेंट? फिर क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? ये सेलेक्ट किया, यूज किया, एंटर किया। Hopefully it will work. Yes, number of days update. अभी देखो प्लीज, अभी मैं एक बात दोबारा बताऊंगा, लिसन टू मी। अभी हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? जो सेकंड ऑब्जेक्टिव में क्या था? फर्स्ट पार्ट क्या था? Average time of staying The patient, every patient, how many days they are staying in the hospital? each location. So many days, guys. Patient ID here. Okay, and my number of days. So हर patient ID का how many days they are spending there? Can you see this? Yes, sir. Patient ID 1 not कितने बार आया? कितने में रुका है? 70. 70. So you get the total sum of number of days for every patient. Okay. Now अगर कोई location में guys, location में हमने से निकालना क्या करना है? Location, number of days, and number of days को किसमें कन्वर्ट कर देना है? Average में। So ICU की waiting list कितनी है? 4.19. Means you have to give the 5 days. इतना average time spent हो रहा है। Can you see this? So this kind of analysis you can do. ले लो, सांस ले लो। तो आज आउटर चेंज कर देना वैल्यूज, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सांस ले लेता हूँ, ये नहीं आएगा। पर आदमी की हम यहाँ पे ना लोकेशन वर्सेस नंबर ऑफ डेज, ये नहीं आएगा। क्योंकि उसका प्रॉपर इनर स्टेज ना बने। But this should be ideal. अब इसका फॉर्मूला देख लो and try to understand कब related यूज करना है, कब नहीं करना। So related कब यूज करना है? जब टेबल्स का हमारी मल्टीपल टेबल्स है। अरे तो रिलेटेड का ब्रैकेट तो यूज करो, लेकिन रिलेटेड का ब्रैकेट रिलेटेड का भी यूज करो। कॉमा लगा दो, कॉमा लगा एक ही दूसरा
अभी तो फॉर्मूला तो डाल इसमें डिफरेंस डेट डिफरेंस ये नहीं चार्ट नहीं क्रिएट करना है जैसे कॉलम क्रिएट कुछ नहीं करना ये डिलीट कर वो अपने आप से दोनों क्लिक कर अपने आएगा मिनट्स नहीं था ना देख मिनट तुझे क्या कर तुझे वो तो तेरा क्लिक है इसलिए नहीं टेबल बनाना तो पता नहीं वो अपने आप सिलेक्ट हो जा रहा है पेशेंट का गाइस कॉमन है फॉर्मूला देखने रिलेटेड वाला जो फंक्शन लगाया है उसको क्लोज भी करना है यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट देना है डन बिना इसको क्लोज किया तो नेक्स्ट आर्गुमेंट दे रहे हो पहले I have to do the patient ID thing यहाँ पे स्मॉल करना है ब्रैकेट इसके बाद है लोकेशन और नंबर ऑफ रिलेटेड फंक्शन को भी क्लोज करना है So if both fields are coming in the same table, not related tables में, अगर एक फील्ड डिफरेंट टेबल से आ रही है तो उसको बताओ रिलेटेड जो टेबल्स है उनसे कितनी बताओ डिस्चार्ज हमारी दूसरी फील्ड से आ रही है डिस्चार्ज टेबल से इसलिए उसको लाएंगे अरे जाके डोंट समराइज हो रहा basically defining relationships with other departments. जो डिफरेंस डेट वाला फंक्शन काम करता है ये काम करता है कि एक ही टेबल से दोनों फील्ड लोकेशन होगा ना बट इसमें एक टेबल से नहीं है तो उसको बताना पड़ता है कि ये टेबल ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मतलब जो रिलेटेड टेबल है दूसरी टेबल से करना है जो इस डेटा मॉडल में ऑलरेडी रिलेटेड है ठीक है सम नंबर ऐसे कर ले अरे यहाँ से मत अगर करके है ना हम ही ऐसे ऐसे उधर उधर क्लिक करके सारे सीखना पड़ेगा मेरे को नहीं पता था डबल क्लिक करेगा तो ऐसे कुछ नजर आएगा Q&A सेशन क्वेश्चंस भी वो दे रहे हैं तेरा हो गया will finish it without the बाकी last एक्सेल
चल डन जस्ट SMPPT एक्सेल में हो गया एक्सेल and DI then one question there. You did one question. Sure. Don't say first or second or third. Second. Okay. How many people have done this? Answer by 285. Eight difference वाला? 270. 270. ये हो गया? So, आप what was your assignment? Group assignment क्या था? कौन सा वाला? Basic मैंने पूछा कि difference वाला? नहीं ईयर का आप जीरो प्लॉट कर ये कर सकते हो इसमें एक ईयर का कॉलम था याद है तो वहां से प्रेजेंट डे का कॉलम बना के डिफरेंस निकाल के ओल्ड और न्यू वाला कांसेप्ट लेवल पे अप्लाई तो मैंने पहले वो एक्सरसाइज इसलिए दी गई है सो यू कैन मॉडिफाई विद द लेटेस्ट चार्ट और एडवांस चार्ट ओके सो यू कैन डू दैट तो उससे एवोल्यूशन पता चलेगा चलो थैंक यू टू द नेक्स्ट क्लास करना है इसमें हाँ ये ना 275 है ना 275 है ना बट उसको मल्टीप्लाई करना है इसमें तो मल्टीप्लाई